सरल और धारा प्रवाह हिंदी में छांदोग्य उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। सातवां भाग। सातवें भाग में चौथे अध्याय के पहले 9 खंड हैं। यहाँ राजा जनश्रुति एक निम्न गाड़ी खींचने वाले रैकव नाम के व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी भाग में सत्यकाम जाबाल ब्रह्म विद्या पहले मनुष्यों के अलावा अन्यों से प्राप्त करते हैं, फिर अपने आचार्य से। उपनिषद। बीते समय में जनश्रुति नाम का एक राजा था जो जनश्रुत का पड़पोता था। जनश्रुति न केवल एक धर्मपरायण व्यक्ति था, साथ साथ वह उदार दाता भी था जो हमेशा बहुत सारा खाना तैयार करवाता था। उसने चारों ओर इस विचार से विश्राम गृह बनवा रखे थे कि सब और लोग उसी का बनाया हुआ भोजन खाएंगे। एक रात जब वह अपने महल में जगा हुआ था तो कुछ हंस महल के ऊपर से उड़कर गए। वे आपस में बातें कर रहे थे। एक हंस ने दूसरे हंस से कहा, हो पास की कमजोर नजर वाले, देखो जनश्रुति का प्रकाश आकाश की तरह फैला हुआ है, इसे छूना मत, कहीं यह तुम्हें जला न दे। तब दूसरे हंस ने उत्तर दिया, तुम तो राजा जनश्रुति के बारे में ऐसे बोल रहे हो जैसे वो गाड़ी चलाने वाला रैकव हो। और हां, गाड़ी चलाने वाले रैकव का क्या हाल है? वह कैसे है? जिस प्रकार सबसे ऊंचा पासा फेंकने वाला सब कुछ जीतकर ले जाता है और कम फेंकने वाले को कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही मनुष्यों में भी होता है। जो मनुष्य भला करते हैं वे मनुष्य ही सब कुछ ले जाते हैं, और यही उसका भी होता है जो यह जानता है कि वह ऐसा जानता है। मैं तुमसे यह कहता हूं। हंसों की बातें सुनकर जनश्रुति रात भर सोचता रहा। सुबह वह उठा, उसने दरबारियों का स्तुति गान सुना और इसके बाद उसने अपने सेवक को बुलवाया और उससे कहा, मित्र, तुम मुझसे वैसे ही बात करते हो जैसे लोग उस गाड़ी वाले रैकव से बात करते हैं। गाड़ी वाला रैकव कैसे है? जाओ उसे मेरे लिए ढूंढ के लाओ। सेवक रैकव की खोज में निकल गया, लेकिन वैसे ढूंढ न सका। वह वापस लौटा और राजा से बोला, मैं उसे ढूंढ न सका, वह मुझे कहीं नहीं मिला। तब राजा ने सेवक से कहा, एक बार फिर जाओ, अब की बार उसे वहां ढूंढो जहां आमतौर पर ब्राह्मण पाए जाते हैं। जाओ उसे वीरान जगह में, उसे जंगल में, या उसे नदी के किनारे ढूंढो। राजा के आदेश अनुसार सेवक फिर से रैकव की खोज में निकल पड़ा और उन सभी जगहों पर गया जो राजा ने उसे बताई थी। इस दौरान उसने एक व्यक्ति को गाड़ी के नीचे बैठे देखा। वह व्यक्ति अपने आप को खुजा रहा था। सेवक उसके पास गया और उससे पूछा, आदरणीय, क्या आप ही गाड़ी वाले रैकव हो? उसने उत्तर दिया, हां, मैं वही हूं। सेवक जल्दी से राजा के पास गया और बोला, राजन, मैंने गाड़ी वाले रैकव को ढूंढ लिया है। तब राजा जनश्रुति 600 गाय, सोने का एक हार तथा खच्चरों से जुता एक रथ अपने साथ लेकर रैकव के पास गया और उससे बोला, रैकव,
मैं तुम्हारे लिए 600 गाय, सोने का हार तथा खच्चरों से जुता हुआ रथ लाया हूं। इन्हें स्वीकार करो और मुझे उस देव के बारे बताओ जिसकी उपासना तुम करते हो। मुझे अपने भगवान की शिक्षा दो। रैकव ने राजा को झिड़क दिया, शूद्र, मूर्ख, अज्ञानी! अपनी गाय, अपना हार और अपना रथ तुम अपने पास ही रखो। ऐसे झिड़के जाने पर राजा वापस चला गया और फिर लौट के आया। इस बार वह अपने साथ 1000 गाय, सोने का हार, खच्चरों वाला रथ तथा अपनी पुत्री को साथ लाया और रैकव से बोला, रैकव, अब की बार मैं तुम्हारे लिए 1000 गाय, सोने का हार, खच्चरों वाला रथ और अपनी पुत्री को तुम्हारी पत्नी बनने के लिए लाया हूं। और तुम्हारे रहने के लिए यह गांव भी है। इन्हें स्वीकार करो आदरणीय, और मुझे शिक्षा दो। रैकव ने राजा की पुत्री का नीचे किया हुआ मुख अपनी ओर ऊपर उठाया और उसे देखकर बोला, हे राजन, इस सुंदर मुखड़े से ही मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, और तुम अपने साथ गायें भी लाए हो। हे शूद्र, हे अज्ञानी! ये गांव वही गांव है जिन्हें रैकव पर्ण कहा जाता है, जो महावृषस लोगों के बीच हैं, जहां रैकव रहा। फिर रैकव ने राजा को शिक्षा दी। मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा जो सब कुछ सोख लेता है, जिसमें जाकर सब कुछ विलीन हो जाता है। वास्तव में वायु वह सोखने वाला तत्व है जो सब कुछ सोख लेता है। जब आग बुझती है तो वह वायु में चली जाती है। जब सूर्य ढलता है, जब सूर्य का अस्त होता है, तो वह भी वायु में जाता है। जब चंद्रमा छिपता है तो वह भी वायु में जाता है। जब जल सूखता है तो वह वायु में विलीन हो जाता है। वास्तव में वायु ही इन सब को सोखने वाला तत्व है। वायु ही इन सब को सोखती है। यह ज्ञान था देवों के विषय में। अब यह ज्ञान सब जीवात्माओं के विषय में जानो। यहां श्वास या प्राण सोखने वाला तत्व है जो सब कुछ सोखता है। जब व्यक्ति सोता है तब उसकी वाणी उसके श्वास में चली जाती है। उसकी दृष्टि, उसका सुनना तथा उसका मन, ये सब के सब उसके श्वास में चले जाते हैं। वास्तव में श्वास इन सब को सोख लेता है। इन सब को वह अपने में ले लेता है। ये दोनों, देवों में वायु तथा जीवात्माओं में श्वास, वास्तव में दो सोखने वाले तत्व हैं। शौनक और अभिप्रतारी दो ऋषि थे। एक बार जब इन दोनों ऋषियों को भोजन परोसा जा रहा था, उसी वक्त वहां ब्रह्म विद्या का एक छात्र आया और उसने उन ऋषियों से अन्न की भीख मांगी। उन दोनों ऋषियों ने उस छात्र को भोजन नहीं दिया। तब उस छात्र ने उनसे कहा, वह एक ही देव है, वह एक ही भगवान है, ब्रह्म, जिसने 4 महानों को निगल रखा है। वह एक ही देव जगत का रक्षक है। उस देव को, हे शौनक, मरण धर्मा प्राणी देख नहीं पाते, जबकि वह अनेकों रूपों में और सब में मौजूद है। हे अभिप्रतारी, वास्तव में यह अन्न तुमने उसी देव को नहीं दिया है जिसका यह अन्न है। अर्थात जो अन्न तुमने मुझे देने से मना किया है, वह अन्न वास्तव में तुमने उसी देव को देने से इनकार किया है जिस देव का यह अन्न वास्तव में है। तुम ऋषिगण यह भूल कर रहे हो। तब शौनक ने इस पर विचार करके उस ब्रह्मचारी से कहा, वह ब्रह्म देवों की आत्मा है।
वही सब जीवों का सृजन करने वाला है। वह सोने के दांतों वाला है, वह अन्न खाने वाला है तथा वास्तव में वही एक सच्चा विद्वान है। लोग उसके गौरव व ऐश्वर्य को बहुत महान कहते हैं, क्योंकि वह जो अन्न नहीं है वह उसे खाता है और वह स्वयं किसी से खाया नहीं जाता। ऐसे इस रूप में हे ब्रह्म विद्या के छात्र, हम उस पर ध्यान लगाते हैं। तुमने ठीक कहा ब्रह्मचारी। तब उसने अपने सेवकों को ब्रह्मचारी को भोजन देने को कहा, जो उन्होंने उस ब्रह्मचारी को दिया। ये 5 देव वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तथा जल और दूसरे 5 जीवात्मा के श्वास या प्राण, वाणी, आंख, कान व मन, ये दोनों 5 देव तथा 5 जीवात्मा के भाग मिलकर 10 हो जाते हैं। और यही 10 पासे की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चाल है। इसलिए सभी दिशाओं में यही 10 अन्न है और यही पासे की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चाल है। यह विराट है, यह अन्न खाने वाला है। इसी के माध्यम से सारा जगत देखा जाता है। जो व्यक्ति यह सब कुछ ऐसे जान लेता है, वह सब कुछ देख लेता है और वह अन्न खाने वाला बन जाता है। हाँ, वह जो यह सब कुछ ऐसे जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है और वह अन्न खाने वाला बन जाता है। अब हम ऋषि सत्यकाम जाबाल की कहानी पर आते हैं। सत्यकाम जाबाल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माता, मैं ब्रह्म ज्ञान का छात्र बनना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मैं किस गोत्र और किस परिवार का हूँ। उसकी माँ ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती कि तुम किस परिवार के हो। जब मैं जवान थी तब मैं कई घरों में काम किया करती थी और तभी तुम पैदा हुए थे। इसलिए मैं नहीं जानती कि तुम किस परिवार के हो। लेकिन चूंकि मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है, इसलिए तुम अपने आप को सत्यकाम जाबाल, जाबाला का पुत्र सत्यकाम कह सकते हो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से सत्यकाम हरिद्रुमत के पुत्र गौतम के पास गया और बोला, आदरणीय, मैं ब्रह्म ज्ञान का छात्र बनना चाहता हूँ। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? गौतम ने उससे पूछा, तुम कौन से परिवार से हो प्रिय? उसने उत्तर दिया, श्रीमान, मैं नहीं जानता कि मैं किस परिवार का हूँ। मैंने अपनी माता से यही बात पूछी तो उसने मुझसे यह उत्तर दिया, अपनी जवानी में जब मैं कई घरों में काम किया करती थी तब तुम पैदा हुए थे। इसलिए मैं नहीं जानती कि तुम किस परिवार के हो। मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है। इसलिए श्रीमान, मैं सत्यकाम जाबाल अर्थात जाबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। तब गौतम ने उससे कहा, केवल एक ब्राह्मण ही ऐसी स्पष्टता और ऐसी सच्चाई से बता सकता था। समझदार लाओ, मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करता हूं। तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहे, तुम सत्य के मार्ग से भटके नहीं। सत्यकाम को दीक्षा देने के बाद गौतम ने अपनी गायों में से 400 पतली और कमजोर गायें छांटकर अलग की और सत्यकाम से कहा, सत्यकाम, इन 400 गायों को तुम अपने साथ ले जाओ और जब यह बढ़कर 1000 हो जाएं, तब तुम मेरे पास लौट कर आना और तभी मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दूंगा। आचार्य के आदेश के पालन में सत्यकाम उन 400 गायों को लेकर चला गया। वह कई साल आचार्य से अलग रहा। इतने में गायों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई। सत्यकाम में श्रद्धा देख वायुदेव, जो दिशाओं से संबंध रखते हैं,
ने बैल में प्रवेश किया और सत्यकाम से कहा, सत्यकाम, अब हम 400 से बढ़कर 1000 हो गए हैं। हमें आचार्य के घर ले चलो और मैं तुम्हें ब्रह्म का 1/4 पाद भी बताता हूं। पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा, दक्षिण की दिशा तथा उत्तर की दिशा, ये सभी दिशाएं ब्रह्म के 1/4 भाग हैं। यह वास्तव में प्रिय सत्यकाम ब्रह्म का 4/4 भागों वाला पाद है, जिसे प्रकाशमान कहते हैं। वह जो इसे ऐसे जानते हुए ब्रह्म के इस 4/4 भागों वाला प्रकाशमान नाम वाले पाद पर ध्यान लगाता है, वह ऐसे ध्यान लगाने से न केवल स्वयं प्रकाश वाला बन जाता है, वह साथ साथ इससे प्रकाशमान लोक भी जीतता है। अग्नि तुम्हें ब्रह्म का 1/4 भाग बताएगी, बैल ने कहा। सुबह होने पर सत्यकाम ने गायों को आचार्य के घर की तरफ हाँका। जब शाम हुई तो उसने आग जलाई, गायों को आहते में बंद किया, आग में इतना ईंधन डाल दिया कि वह रात भर जलती रहे, और वह अग्नि के पश्चिम की तरफ अपना मुख पूर्व की तरफ करके बैठ गया। तब अग्नि ने उससे कहा, प्रिय सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का 1/4 पाद बताता हूं। पृथ्वी, वातावरण, आकाश और समुद्र, ये सभी ब्रह्म के 1/4 भाग है। वास्तव में प्रिय सत्यकाम, यह ब्रह्म का 4/4 भागों वाला अनंत नाम का पाद है। वह जो इसे ऐसे जानते हुए ब्रह्म के इस 4/4 भागों वाले पाद पर अनंत के रूप में ध्यान लगाता है, वह ऐसे ध्यान लगाने से न केवल इस जगत में स्वयं अनंत बन जाता है, बल्कि वह इससे अनंत लोक भी जीतता है। तब अग्नि ने कहा, एक हंस तुम्हें ब्रह्म का एक और पाद बताएगा। अगली सुबह उसने गायों को फिर आचार्य के घर की तरफ हाँकना जारी रखा। जब शाम हुई तो एक हंस उसकी ओर नीचे उड़ा और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का 1/4 पाद बताता हूं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तथा आकाशीय बिजली, ये सभी ब्रह्म के 1/4 भाग हैं। यह वास्तव में प्रिय सत्यकाम ब्रह्म का 4/4 भागों वाला ज्योतिष्मान नाम का पाद है। वह जो इसे ऐसे जानते हुए ब्रह्म के इस 4/4 भागों वाले पाद पर ज्योतिष्मान के रूप में ध्यान लगाता है, वह स्वयं तो ज्योतिष्मान बन ही जाता है और साथ साथ वैसे उज्जवल लोक भी जीतता है। हंस ने आगे कहा, एक गोताखोर पक्षी तुम्हें ब्रह्म का एक और पाद बताएगा। तब अगली शाम को एक गोताखोर पक्षी नीचे उड़कर आया और उससे बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का एक और पाद बताता हूं। श्वास, आंख, कान व मन, ये सभी ब्रह्म के 1/4 भाग हैं। यह प्रिय सत्यकाम ब्रह्म का 4/4 भागों वाला पाद है, जिसका नाम है आश्रय या सहारे वाला। वह जो इसे ऐसे जानते हुए ब्रह्म के इस 4/4 आश्रय वाले पाद पर अपने आश्रय वाले रूप पर ध्यान लगाता है, वह स्वयं तो आश्रय वाला बन जाता है, साथ साथ वह इससे आश्रय वाले लोक भी जीतता है। सत्यकाम आचार्य के घर पहुंच जाता है। उसे देख आचार्य बोले, प्रिय सत्यकाम, तुम में वही तेज दिख रहा है जो किसी ब्रह्म को जानने वाले में दिखता है। बताओ, तुम्हें किसने ब्रह्म का ज्ञान दिया है? सत्यकाम ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे मनुष्यों के अलावा अन्यों ने ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश दिया है, लेकिन आदरणीय, मैं चाहता हूं कि अब आप मुझे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दें। मैं चाहता हूं
कि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिखाएं, क्योंकि मैंने आप जैसे विद्वानों से ही सुना है कि वह ज्ञान जो एक गुरु से, जो एक आचार्य से प्राप्त किया जाता है, वही ज्ञान व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ होता है। तब गौतम ऋषि ने सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान की पूरी शिक्षा दी, और इस शिक्षा में उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, इस शिक्षा में उसने कुछ भी नहीं छोड़ा और सत्यकाम को सब कुछ पूरी तरह बता दिया। हाँ, उसे सब कुछ पूरी तरह बता दिया। इसी के साथ छांदोग्य उपनिषद का 7वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।